आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लाइफ में फोकस किसी चीज़ में होना बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करता है। चाहे आप एक छोटा-सा काम करिए या फिर बड़ा-सा काम कीजिए, फोकस होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आजकल के टाइम पे जिस तरह से हम डूम स्क्रॉलिंग करते हैं, तो फोकस की कमी हो जाना एंड उस फोकस का शॉर्ट स्पान हो जाना बहुत ईज़ी हो गया है, क्योंकि हम खुद को भी कंट्रोल नहीं होते। अगर कंट्रोल होता भी है, तो हमें समझ में नहीं आता इसको किस तरीके से रिडायरेक्ट करें, ताकि हमारा जो फ़ोकस हमेशा अनटच रहे एंड हम हमेशा अपने काम पे फ़ोकस करें। अगर आप फ़ोकस के लिए खुद से फाइट कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि आपका फ़ोकस सही जगह नहीं है या फिर सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, तो आप शायद उस सही पाथ में हैं, क्योंकि आपको रियलाइज़ हो चुका है आपका फ़ोकस कहीं सही डायरेक्शन में नहीं है। फ़ोकस के लिए अगर आपको पहले तो आपका लास्ट 7 टू 15 डेज़ का मिनिमम 7 डेज़ का पैटर्न देखिए। आप कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, उस टाइम के दौरान आप क्या-क्या काम कर रहे हैं। अगर स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं या फिर हाउसवाइफ़ या फिर कुछ ऐसा चीज़ कर रहे हैं जो आपको एक प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। याद रखिए कि किसने किया। उस टाइम से आप देखिए कि आप कितना टाइम बेवजह वेस्ट कर रहे हैं या फिर फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं। आपको उस टाइम तक आइडिया हो जाएगा कि आप 7 डेज़ में पर डे आप कितना इंस्टाग्राम, कितना यूट्यूब, कितना फेसबुक चला रहे हैं। आप चाहते तो उसको कम कर सकेंगे, क्योंकि अगर हमको आइडिया हो जाएगा। जब हम आइडिया हो जाता है, तब हमें गिल्ट फ़ील होता है कि हमने इतना टाइम अपना लाइफ़ का किसी और चीज़ में वेस्ट कर दिया। जब तक हम उसको नहीं बनाते, तब तक हमें रियलाइज़ नहीं होता। तब हमें लगता है कि हाँ, 1 दिन तो पास हो गया, क्या इससे ज़्यादा क्या हो गया? तब हमें रियलाइज़ है कि हम इतना डूम्स मतलब स्क्रॉल करते हैं, तो तब हमको उसको मिनिमम करना होगा, क्योंकि अगर आप पूरा टाइम यूज़ कर रहे हो, अचानक से बंद कर देंगे, तो आप 1 या 2 दिन में मैक्सिमम खुद को कंट्रोल कर पाएँगे, फिर से वही हैबिट हो जाएगा। और हमें उस हैबिट में नहीं जाना है, हमें उस हैबिट को कम करना है या फिर मिनिमाइज़ करके नहीं, तो आप उस आइस में टाइमर सेट कर दीजिए, जिसमें आपको एवरी 5 मिनट्स 10 मिनट्स में वो एक नोटिफ़िकेशन पॉपअप हो जाएगा कि आपने 5 मिनट्स के लिए यूज़ कर लिया, 10 मिनट्स के लिए यूज़ होगा। ये एक सेंस ऑफ आपको ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि आपने इस ऐप्स को इतना टाइम यूज़ कर चुके हैं। इस टाइम पे धीरे-धीरे 1 वीक तक चेक देखिए एंड 1 वीक के बाद आपका देखिए कि आपका जो पिछले वीक से इस वीक का कितना टाइम ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। फर्स्ट, सेकंड, आप कोशिश करें मेडिटेट करने के लिए, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा चीज़ है, पता है बैठना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड डिफरेंट टाइप का मेडिटेशन होता है, जो मैं फ़ॉलो करता हूँ, क्योंकि जब हम मेडिटेट करने बैठते हैं, हमारे अंदर 50 चीज़ दिमाग में आता है एंड हम बैठ नहीं पाते। तो आप अपने फ़ोन में एक 5 मिनट्स का, टी 3 मिनट्स का जब स्टार्ट करें, 2 से 3 मिनट्स का टाइमर लगाएँ। कोशिश करें एक सुबह और एक रात को, या तो सोने से पहले और उठने के बाद 5 मिनट्स, 3 मिनट्स के लिए टाइमर लगाइए एंड उसमें मेडिटेट करें। कुछ नहीं तो सिर्फ़ शांत होकर बैठ जाइए। अगर आप ब्रेथ पे कंट्रोल नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ़ शांत होकर 3 मिनट बैठ जाइए एंड धीरे-धीरे 1 वीक के बाद आप उसको देखिए कि आपका वो थॉट्स या आपका ब्रीथिंग में कुछ चेंजेस आ रहा है क्या? अगर आ रहा है, तो आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। उसके साथ उसका टाइम 3 मिनट से 4 मिनट्स, 4 मिनट से 5 मिनट्स करके ऐसे सुबह-शाम करोगे, तो जो 4 टू 6 मिनट्स होता था, वो सेकंड वीक में 10 मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आपको बहुत ही मतलब पीस एंड क्लैरिटी फील होगा। एंड सेकंड, आप कोशिश कीजिए उसको जो लिखने के लिए, मतलब आप कुछ टाइम के लिए मतलब लिखने के लिए, क्योंकि 5 मिनट्स अगर आप लिखने के लिए टाइम निकालोगे, जस्ट 5 मिनट्स जो भी आपका दिन में जो हो रहा है, तो आपको एक फ़ील होगा कि आपने आज दिन में क्या किया है, कितने टाइम वेस्ट किया, कहाँ पे गया, क्या गया। तो आपको एक सेंस ऑफ क्या होता है ना, रिस्पॉन्सिबल फ़ील होगा कि आपने आज ये काम किया है एंड आपने शायद ये करना चाहा था, ऐसा नहीं करना चाहा था, आपने ऐसा करना था। तो ऐसे करने से आप अपने फ़ोकस पे रीगेन कंसियस फिर से गेन कर सकते हो। तो अगर आपका वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।